नमस्कार। भूमकाल समाचार पर मैं अभिषेक झा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ विधानसभा के उस कदम की जो कदम बढ़ते बढ़ते अपने रजत वर्ष तक पहुंच गया और टेंट से शुरू हुआ सफ़र छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज उसके हाईटेक बिल्डिंग तक पहुंच गया। आपको बता दूं कि जब 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, उस समय छत्तीसगढ़ के पास अपनी विधानसभा की बिल्डिंग नहीं थी। रायपुर के राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक विधानसभा के पहले कार्यकाल की पहली बैठक आहूत की गई। अपनी बिल्डिंग नहीं थी, उस हॉल को शक्ल दिया गया प्रॉपर विधानसभा का। उसके लिए किराए की टेंट, कुर्सियां, तमाम चीज़ें मंगाई गई और प्रोटेम स्पीकर महेंद्र बहादुर सिंह ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। खास बात यह थी कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी चूंकि निर्वाचित नहीं थे, इसलिए वो इस शपथ प्रक्रिया में शपथ नहीं ले पाए। गृह मंत्री नंद कुमार पटेल बने, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री शंकर सोढ़ी बने, सत्यनारायण शर्मा शिक्षा मंत्री बने और तमाम अलग अलग लोगों को, प्रेमसाय सिंह टेकाम, ऐसा ये पूरा एक मंत्रिमंडल का खाका तैयार हुआ। लेकिन जो रोचक कहानी थी वो अजीत जोगी के नाम को लेकर थी। अजीत जोगी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद की कमान दी, इसे लेकर विद्याचरण शुक्ल खासे नाराज हो गए। विद्याचरण शुक्ल को मनाने के लिए दिग्विजय सिंह खुद विद्याचरण शुक्ल के घर पर गए और किस्सा काफ़ी मशहूर हुआ जब एक राज्य के मुख्यमंत्री फटे कुर्ते में बाहर निकले। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि उस समय में विद्याचरण शुक्ल और जोगी खेमे के बीच किस तरीके से तलवारें खिंच गई, या कहिए एक दूसरे के बीच मतभेद, मनभेद दोनों शुरू हो गए। ये किस्सा 2003 तक आते आते कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया, जब एनसीपी में विद्याचरण शुक्ल शामिल हो गए और कहते हैं कि वही 7-8% वोट कांग्रेस को सत्ता से उतनी दूर ले गया जहां से उसे 15 साल तक इंतजार करना पड़ा कि वह वापस सत्ता में आ पाती। यहीं से एक तरीके से भूपेश बघेल और अजीत जोगी के बीच भी जो मतभेद, मनभेद उभरे, वो अंततः जोगी के पार्टी से बाहर चले जाने, नई पार्टी के गठन करने और इन सब चीज़ों के साथ पिछले 25 सालों की एक दूसरी कांग्रेस की करवट कह सकते हैं, वो देखने को मिली। लेकिन सबसे जो खास बात है इस विधानसभा के सफ़र की 25 सालों में, नया हाईटेक बिल्डिंग जो ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये न केवल छत्तीसगढ़ के उस आधारभूत ढांचे के विकास का उदाहरण है, बल्कि यह दर्शाने के लिए काफ़ी है कि राज्य ने औद्योगिक क्षेत्र से लेकर के तमाम क्षेत्रों में कितना विकास किया। संसाधनों का भरपूर दोहन हुआ। खनिज, कोयला, सीमेंट, बॉक्साइट, टिन, इन सब के दोहन को लेकर के तमाम उद्योगपतियों की नज़र छत्तीसगढ़ पर पड़ी। ये भी कह सकते हैं कि अंदर खानों में तो यह कहा जाता है कि राज्य को चलाने के लिए हमेशा उद्योगपतियों ने यहाँ के नेताओं को अपने मोह पास में जकड़ा। हालांकि आरोप दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर लगाते रहते हैं, चाहे वो हसदेव की कटाई का मसला हो या एनएमडीसी के खदानों को लेकर अडानी की नज़र की बात हो या जगदलपुर के नगर नार प्लांट के निजीकरण को लेकर उठ रहे सवाल हो। तो ये बहुत कुछ छत्तीसगढ़ की कहानियों में है। इस बिल्डिंग की खास बात यह भी रही कि यह पक्ष विपक्ष दोनों की पहचान बना। अगस्त 2020 में इस विधानसभा बिल्डिंग का जब भूमि पूजन हुआ तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल इसके मुखिया थे और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम लोग इसके भूमि पूजन पर पहुंचे। हालांकि 21 में कोविड आ गया और तमाम निविदाओं को रद्द कर दिया गया और उसके फिर 1 साल बाद इस बिल्डिंग के बनने की शुरुआत हुई।
अभी कुछ दिन पहले 1 नवंबर 2025 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधानसभा भवन की विधिवत शिलान्यास की और अब ये बिल्डिंग हाईटेक बिल्डिंग अपने 90 विधायकों के साथ काम कर रहा है, राज्य के विकास को लेकर सोच रहा है। हालांकि 2 साल की विष्णु सरकार पर कई सारे सवाल हैं, विपक्ष लगातार आक्रामक है, एक तरीके से रिमोट सरकार की संज्ञा दी जाती है। प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर के आदिवासियों के बीच एक अलग जंग चल रही है, लेकिन इन सब के बीच जब इस विधानसभा के 25 साल पूरे होने पर 14 तारीख को एक पहली सत्र आहूत की गई तो वह दिन रविवार था और ख़ास बात रही कि रविवार के दिन इस विधानसभा में पहली बैठक आयोजित की गई क्योंकि वो विधानसभा का स्थापना दिवस था। उस पर प्रश्नकाल तो नहीं था, विजन डॉक्यूमेंट्री क्या 2047 तक कैसा रोड मैप होगा छत्तीसगढ़ का, उसको लेकर तमाम सदस्यों ने अपने अपनी बातें रखी। अभी देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा के अंदर जो रूपरेखा बनी वो रूपरेखा 2047 तक क्या वाकई उस रूप में आ पाएगी। ऐसे बहुत सारे सवाल और कहानियां हैं। जैसा मैं कहता रहा हूं कि विधानसभा के इस सफ़र हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको तमाम उन लोगों से बातचीत कराएंगे जो अलग अलग समय में अलग अलग पदों पर इस विधानसभा में जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे हैं, कई मुद्दों के साक्षी रहे हैं, कई सवालों को लेकर के उनके अपने सवाल रहे हैं और उन तमाम सवालों का हल खोजने की कोशिश अलग अलग समय में दोनों ही पार्टियां, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ही छत्तीसगढ़ में मुख्य दल के रूप में रहे हैं, अभी भी एक मात्र विधायक जो हैं वो गोगपा के हैं, बाकी बीजेपी और कांग्रेस से हैं। विपक्ष में इस वक्त कांग्रेस है और सत्ता में इस वक्त विष्णु की सरकार है। विष्णु के सरकार पर विपक्ष के ताबड़तोड़ हमले हैं। तो हम अपनी इस कहानियों में आगे आपको बताते जाएंगे कि विधानसभा का ये सफ़र कैसे कैसे आगे बढ़ा, कौन कौन से रोचक किस्से हुए, कब टकराव हुआ, किस किस के बीच टकराव हुआ, कौन से सवाल सबसे ज़्यादा संजीदगी के साथ इस विधानसभा में उभरे और इस विधानसभा ने अपनी कौन सी पहचान देश के अंदर स्थापित की कि वाकई इस विधानसभा के बढ़ते कदम को देख करके देश के कुछ राज्यों को सीखना चाहिए कि वाकई विकास के पथ पर आगे कैसे बढ़ा जाता है और सवालों के जवाब कैसे। तो अगले कार्यक्रम में हम आपको किसी खास शख्सियत से मिलवाएंगे जो विधानसभा में किसी समय में अपने पद का निर्वहन करते रहे या वर्तमान में जो कोई पद पर निर्वहन कर रहे हैं, उन तमाम शख्सियतों से मिलवाएंगे। तो इस बार बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर विधानसभा का ये सफ़र जारी रहेगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। भूमकाल समाचार को आप जितना लोगों तक ले जाएंगे, हम उतनी ही बारीकी से आपके लिए नई खबरें, नए विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।